आज की तीन बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर सबकी नजरें रहेंगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 19 लोग जख्मी हैं। वहीं कोच्चि ब्लास्ट के मामले में एनआईए ने जांच तेज कर दी है। धमाके में 2 लोगों की मौत हुई है, 50 लोग जख्मी हैं। आज केरल में इस मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। एक शख्स ने सरेंडर भी किया है। तीसरी बड़ी खबर इजराइल हमास युद्ध को लेकर के है, जहां युद्ध का अब 24वां दिन हो चुका है। इजराइल ने गाजा में अपने ग्राउंड ऑपरेशन में तेजी ला दी है। आर्मी के टैंक्स की बड़ी मूवमेंट गाजा के इलाकों में देखी जा रही है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में बड़ा रेल हादसा हुआ। विशाखापट्टनम पालसा पैसेंजर ट्रेन में पीछे से आ रही विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ने टक्कर मार दी। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, 29 लोग जख्मी हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा कि हादसा उस वक्त हुआ जब विशाखापट्टनम रायगढ़ ट्रेन ने सिग्नल ब्रेक कर दिया और सीधे आगे चल रही विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से पीछे की 3 बोगियां और विशाखापट्टनम रायगढ़ ट्रेन के आगे की 2 बोगियां डिरेल हो गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी भीषण थी कि विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के इंजन पर पेंटोग्राफ ही टूट गया। पेंटोग्राफ टूटकर नीचे गिर गया। हादसे के बाद घायलों को तुरंत रेस्क्यू किया गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम और पुलिस के जवानों ने घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। अब तक 9 लोगों के मारे जाने की खबर है जबकि 29 लोग इस हादसे में जख्मी हुए। अब आपको बताते हैं कि यह हादसा हुआ कैसे है। वॉल्टेयर डिवीजन के रेलवे मैनेजर सौरभ प्रसाद के मुताबिक विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन जिस ट्रैक पर दौड़ रही थी उसी ट्रैक पर पीछे से विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन आ गई। पीछे से आ रही ट्रेन ने सिग्नल को अनदेखा किया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो आगे जा रही ट्रेन से टकरा गई। रेलवे मैनेजर के मुताबिक आगे की ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए जबकि पीछे की ट्रेन यानी जिससे टक्कर मारी उसके आगे के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। इन्हीं डिब्बों में मुसाफिर फंस गए जिन्हें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। सभी टीमें रात भर काम करती रही। Middle line, we had 2 passenger trains which were running. The front passenger train was running at 15 kmph. The rear train has come and it has overshot the signal. As a result of this, we had around 5 coaches, 3 of the front train and 2 of the rear train which have derailed. Also the locomotive has also got damaged and capsized. There are people who were trapped in these coaches. We have our own medical team who have done rescue efforts. We have also pressed into service NDRF and the state DRF. They are also assisting us. They reached. और हादसों से जुड़ी ये 6 अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं कि कितना खौफनाक ये हादसा था। 9 लोगों की जान गई है, करीब 29 लोग जख्मी हैं जिनको अस्पतालों में अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर पीछे से एक ट्रेन ने एक दूसरी पैसेंजर ट्रेन को टक्कर मारी जिसमें दोनों ट्रेन की कम से कम 5 बोगियां जो है वो ट्रैक से उतर गई और इन्हीं बोगियों में लोग फंस गए। 9 लोगों की जान गई है जबकि 29 लोग जख्मी हैं। मौके पर फौरन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की टीमें और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। लोगों को फौरन बोगियों से निकाल करके अस्पतालों तक पहुंचाया गया ताकि उनकी जिंदगी बचाई जा सके। विजयनगरम में हुआ बड़ा हादसा। दो पैसेंजर ट्रेनों में हुई टक्कर। सिग्नल तोड़कर पैसेंजर ट्रेन में घुसी ट्रेन। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में बड़ा रेल हादसा हो गया। विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन से विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन टकरा गई।
हादसा विजयनगरम जिले के अलमांडा कंकटपल्ली के बीच हुआ। हादसे के बाद दोनों ही ट्रेनों में चीख पुकार मच गई। डिब्बे एक दूसरे से चिपक गए। इंजन पीछे से बोगियों में घुस गया, जिससे एक कोच इंजन के ऊपर चढ़ गया। हादसे के बाद रेलवे की टीम, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ राहत और बचाव काम में लगे हुए हैं। जो लोग ट्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग डिब्बे में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, जिनको डिब्बे काट कर निकाला जा रहा है। घायलों को विशाखापत्तनम और विजयनगरम के अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है। साथ ही ट्रैक को भी ठीक करने का काम जारी है। हादसे के बाद रेलवे ने 12 ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं। 15 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। साथ ही 7 ट्रेनों का शॉर्ट स्टॉपेज किया गया है। लोगों का इंजरी है और जो इंजर्ड हैं उनको हमने शिफ्ट कर लिया है हॉस्पिटल्स में, जो अलमंडा है और विजयनगरम में। पूरी कोशिश की है कि वहाँ लोग फंस ना जाएं, इसलिए बस का अरेंजमेंट किया है। उनको श्रीकाकुलम तक और विजयनगरम तक ले जाने के लिए बसेस हैं। ट्रेन भी जो निकलेगी वहाँ से, तो उनको ताकि विजयनगरम तक एटलीस्ट पहुँच जाएं और वहाँ से फिर पलासा और रायगढ़ दोनों के लिए हमने कोशिश किया है कि कैसे करें। प्रेजेंटली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से कैंसिलेशन 12 ट्रेन का अभी तक हुआ है। फर्दर अगर हम लोगों का होता है तो आप लोगों के माध्यम से हम बताएंगे। डाइवर्जन 15 ट्रेन का हुआ है और जो शॉर्ट ओरिजिनेशन या शॉर्ट स्टॉपेज जिसे कहते हैं, पार्शियल कैंसिलेशन कहते हैं, वो 7 ट्रेनों का हुआ है। रेलवे के अधिकारियों की माने तो दोनों ही ट्रेनें मेन लाइन पर थीं। आगे चल रही विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी। इसी दौरान विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ने सिग्नल तोड़ दिया और सीधे विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। वहीं विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के भी 2 डिब्बे पलट गए। In the middle line, we had 2 passenger trains which were running. The front passenger train was running at 15 kmph. The rear train has come and it has overshot the signal. As a result of this, we had around 5 coaches, 3 of the front train and 2 of the rear train, which have derailed. Also, the locomotive has also got damaged and capsized. There are people who were trapped in these coaches. We have our own medical team who have done rescue efforts. We have also pressed into service NDRF and the state DRF. They are also assisting us. They reached. हादसे के बाद ट्रैक को क्लियर करने का काम तेजी से किया जा रहा है। विशाखापट्टनम पलासा के आगे से 11 डिब्बे अगले अलमंदा स्टेशन पर पहुंचा दिए गए हैं, जबकि विशाखापट्टनम रायगढ़ के पीछे के 9 डिब्बों को पिछले स्टेशन कंटाकपल्ले तक वापस ले जाया गया है। वहीं पीएम मोदी ने हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की। पीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने हादसे से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने को कहा है। पीएम मोदी ने मृतक के परिजनों को पीएम नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। विजयनगरम में हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच भी अब शुरू हो गई है। लेकिन पिछले 5 महीनों में 4 बड़े रेल हादसों ने एक बार फिर लोगों को सुरक्षित सफर को लेकर परेशान कर दिया है।